गलतियाँ हर एक इंसान से होती हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि यूट्यूब पे कई सारे टीचर एक दूसरे टीचर के बारे में कि ऐसे पढ़ा दिया, गलत मत पढ़ाओ, फिर ऐसे करेंगे तो बच्चों का क्या होगा। जाहिर सी बात है, बच्चों का थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बच्चे ऐसे भी नहीं कि कोई एक टीचर का ही वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, वो हर जगह यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उनको भी पता है कि कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। और रही बात, ये मिसप्रिंट किसी से भी हो सकता है। और इसके लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कि एक एक से, जैसे किसी एक टीचर ने उत्तर प्रदेश पुलिस का एलसीएम और एससीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और इन्होंने कुछ सोल्यूशन करवाया। हो सकता है मिस्टेक से गलती हो गई और आंसर गलत आ गया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हर बार इन्होंने ऐसा ही किया होगा, जैसे मैंने फिर वीडियो भी देखे और बहुत सारे, तो ऐसा कहीं पे भी हमको नहीं मिला कि नहीं हर वीडियो में कोई गलत ही पढ़ा रहा है। तो एट द पॉइंट क्वेश्चन में गलती किसी से भी हो सकती है। इसके चक्कर में बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे आज देखा मैंने कि सभी लोग एक ही टीचर के पीछे टारगेट करके पड़े हुए हैं कि गलत गलत मत पढ़ाइए, आप बच्चों का जीवन बर्बाद कर देंगे, इस तरीके से आपने हर जगह गलत पढ़ाया होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर टीचर है कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, और बहुत सारे टीचर ऐसे भी नहीं है, कोई लोग कि जो पढ़ा अभी नए नए पढ़ाने आ गए हैं और गलती कर दिया उन्होंने, तो इसमें देखेंगे। लेकिन जिन्होंने भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया और बताया कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, अभी तक जितने भी मैंने देखा इस पे रिलेटेड वीडियो, इस क्वेश्चन को लेकर एक टीचर को टारगेट करते हुए, किसी ने भी सोल्यूशन इसका यूनिक नहीं बताया, ठीक है। सब लोगों ने अपना अपना एक मेथड बता दिया कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएं या इस तरीके से लगाएं। मेरा टारगेट है कि क्वेश्चन को लगाने का तरीका सबसे यूनिक कैसे मिलेगा आपको, और मेरे हर एक वीडियो में आपको सबसे यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा आपको। कोई भी वीडियो, मेरे जितने भी ट्रिक के वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो उस तरीके का अप्रोच आपको सबसे नया और सबसे यूनिक मिलेगा। हो सकता है कई सारी चीज़ें आप उसमें से जानते भी हों, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो क्या होगा, सबसे यूनिक होगा और सबसे बेहतर अप्रोच होगा। क्वेश्चन क्या था जिसपे इतना बहस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये था कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था कि 0.7, 0.35 और 1.05 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। और ये किसी शिफ्ट में पूछा गया था, अभी रिसेंट में 2-3 दिन पहले की बात है। और इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए थे इस तरीके से, और इसका आंसर निकालना था। सब लोगों ने अपना अपना सोल्यूशन बताया उसमें कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या फिर इस तरीके से आपने बच्चों को गलत बता दिया। लेकिन एक छोटा सा चीज़ भी समझना होगा कि एससीएफ क्या होता है। देखिए एससीएफ, अगर हमको मान लीजिए कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको भी निकालना हो कि अगर हमारे पास 3 या 4 या 5 जितनी भी संख्याएं हो जाए, अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जितनी संख्याएं होती हैं उसमें सबसे छोटी संख्या को आपको ढूंढना होता है। सबसे छोटी संख्या, जैसे इन तीनों में सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये वाली है। अगर ये एचसीएफ नहीं होगा तो इससे छोटा एचसीएफ होगा। पहला चीज तो ये समझना होगा कि अगर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है, या तो यही एचसीएफ होगा या तो इसी का कोई फैक्टर हो सकता है, इससे छोटा कोई भी फैक्टर हो सकता है इसी का। लेकिन सबसे पहला चांस किसका बनेगा, ये वाले नंबर का जो सबसे छोटा होता है। तो हम इसमें क्यों 100 से भाग दें या फिर इसको डिजिट को बराबर करें, हमको सबसे छोटा नंबर मिल गया और हमने देखा कि ये इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो सीधा आंसर यही हो गया। क्यों हम इसमें दिमाग लाएं कि इसके नीचे में 100 से ऊपर कर दें, नीचे 100 करें या 10 से गुणा करें या इसको कन्वर्ट करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक एग्जाम्पल मैं और भी देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास अगर 2 है और कहीं दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, सपोज करिए 3 नंबर दिए हुए हैं, तो हमने क्या बोला कि एचसीएफ जो होता है जो तीनों में सबसे छोटा होगा ना, या तो यही एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर हो जाएगा। अब सबसे छोटा मतलब इससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ऑप्शन में क्या था कि इससे बड़ा ये वाला था, इससे बड़ा ये वाला था, ये हो नहीं सकता था। और अगर ये खुद ही एचसीएफ है तो इससे छोटा वाला ले नहीं सकते, क्योंकि आपसे पूछा ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा वाला कॉमन हो सकता है वही निकालना हमको। तो सेम इसमें भी देखिए, सबसे छोटा 2 अगर हमारे पास है तो या तो 2 आंसर होगा या तो 2 से छोटा होगा। तो 2 से 2 अगर कब होगा, जब इसमें कॉमन होगा। तो 2 कॉमन है सब में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं होता तो 2 का कौन सा फैक्टर होता है, 1 1 हो जाता है आंसर। एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को और एक गलती दिखाकर इतना ज़्यादा बड़े बड़े सोल्यूशन बता रहे हैं लोग कि हाँ ऐसा कर लो, कॉमन ले लो, ये कर लीजिए, ऐसे बताया जा सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे हिसाब से गलती किसी भी टीचर से भी हो सकती है, और टीचर की गलती जाहिर सी बात है, अगर बहुत सारे लोग बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो उनको नुकसान होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नए वीडियो में बना के उस चीज़ को दोबारा बताया जा सकता है, ठीक है। मेरे भी अगर वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। उसको मिस्टेक नहीं बोल सकते हम लोग, वो बोल सकते हैं मिस प्रिंट हो जाता है। कभी कभी आप टाइप करते हुए फ्लो में पढ़ते पढ़ते
आप छोटी मोटी चीज़ें मिस टाइप कर देते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ये गलती बस क्या है, एक मिस प्रिंट है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। बाकी अगर आपको भी चाहिए सबसे एडवांस टेक्निक चाहिए मैथ्स सॉल्व करने का, सबसे यूनिक अप्रोच चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए या फिर एसएससी एग्जाम के लिए, तो ये एक बैच हमारा मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड बैच, जिसमें आपको सारा का सारा मैथ्स में हम एक बुक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, इस बुक के सभी सोल्यूशन को हम लोग सबसे यूनिक तरीके से बता रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का सबसे यूनिक जो अप्रोच हो सकता है वो आपके पास जाएगा, सबसे अपडेटेड होगा। आने जो क्वेश्चन आप हो सकता है कि आप किसी तरीके से लगा रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे इस बैच में देखेंगे तो आपको एक नया अप्रोच मिलेगा। अगर इसका आपको डेमो चाहिए तो आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है हमारी इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से लगाया जाता है। ये कहाँ मिलने वाला है? मैथ्स बाई डीपी सर ऐप पे। इसके अलावा हमारा मैथ्स स्पेशल बैच 1 का बैच है, जो कि स्पेशली सीजीएल एग्जाम के लिए है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं या फिर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, लगभग 400 घंटे का वीडियो। और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने बता दिया था कि एसएससी आने वाले 4-5 सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी, और उस वीडियो से आज तक उसी से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। और आने वाले 3-4 सालों में और क्या नया क्वेश्चन बन सकता है ना, उसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने 2-3 साल पहले ही सोच लिया था आप लोगों के लिए। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।